A sub-page morning creation to viewers. Here is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about how to create a sub-page using HTML documents. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम HTML वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट 8 कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको ऑडियो के लिए पेज बनाना सिखाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में इमेजेस के लिए पेज बनाया था, आज हमें ऑडियोज के लिए पेज बनाना सीखनी है। ऐसा करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पे आपका ऑडियो का फोल्डर है, उस ऑडियोज़ में कुछ ऑडियो सॉन्ग को आप ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले से ही 3 तरह के ऑडियोज़ को ट्रांसफ़र करके रखा है। अब मैं इसके लिए अलग पेज बनाने जा रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि जब मैं इंडेक्स पेज को ऑन करूँ और ऑडियो पे क्लिक करूँ तो हमारे वेबसाइट पे जितने भी ऑडियो मौजूद है वो सारे हमारे यूजर के सामने प्रेजेंट हो जाए। जैसे जब मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस मौजूद हैं हमारे यूजर के सामने प्रीव्यू हो रहे हैं। उसी तरह से जब मैं ऑडियो पे क्लिक करूं तो हमारे वेबसाइट में जितने भी ऑडियोज़ मौजूद होंगे वो सारे ऑडियो हमारे क्लाइंट के सामने कैसे प्रीव्यू होंगे उसको हम कंटेन करने वाले हैं। क्लियर? आप नेक्स्ट पेज को बनाओगे। ऐसा करने के लिए आप अपने टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को ऑन कर ले, HTML के डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। ओके, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर राइट करने के बाद आप इसको सेव करें। जिस मेन्यूज़ के लिए आप बना रहे हैं उस मेन्यूज़ के नाम से इसको सेव कर लें। आप इसको ऑडियो के लिए बना रहे हैं तो आप इसको audio.html के नाम से सेव कर लें। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस पेज पे अपने ऑडियो के सॉन्ग को डिफ़ाइन करूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं थोड़ा मीनिंगफुल इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम टाइप कर देता हूँ, दैट इज़ webmedias.net। ओके, फिर मैं इस टेक्स्ट में बदलाव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉन्ट टैग को शुरू करूँगा और फिर फॉन्ट टैग को लॉक कर लूँगा। क्लियर? फिर मैं फेस एट्रीब्यूट पास करके इसके डिज़ाइन में चेंजेस करूँगा और फेस में मैं डिज़ाइन राइट करने जा रहा हूँ सेंचुरी गॉथिक। फिर मैं कलर एट्रीब्यूट पास करके इसके कलर को चेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ रेड। और फिर मैं इसके साइज में कुछ इन्हेंसमेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ 20। ओके, अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करके चेक करता हूँ। यस, और बेहतर दिखाने के लिए आप इसके बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ को सेट कर सकते हैं, जिस फ़ोटो को हमने होम पेज में सेट किया है। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट पास करूँगा और हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो पहले मैं पाथ डिफ़ाइन करूँगा, फिर अपने फ़ोटो का नाम दूँगा। सेव करके प्रीव्यू करके चेक करें कि आपका फ़ोटोज़ प्रीव्यू हो रहा है या नहीं। ओके, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आवर ऑडियोज। ओके, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। यस, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप फॉन्ट टैग का उपयोग करें और फिर कलर एट्रीब्यूट पास करें और इसका कलर चेंज कर दे। जैसे मैं इसका कलर रख रहा हूँ साफ 32 32 32 और फिर फेस एट्रीब्यूट पास करके इसका डिज़ाइन चेंज कर दे, जैसे कैलिब्री। और फिर साइज एट्रीब्यूट पास करें और इसका साइज डिफ़ाइन कर दे, जैसे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ 10। सेव करें और प्रीव्यू करके चेक करें कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह का दिख रहा है। यस, अब मैं जितने तरह के सॉन्ग्स को प्रोवाइड करूँगा उन सारे सॉन्ग्स का नाम डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि
अगला जो टेक्स्ट मैं राइट करूँ वो अगले लाइन से शुरू हो, यानी कि जो भी मैं टेक्स्ट राइट करूँ वो ऑडियो के बाद दूसरे लाइन से शुरू हो। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं ब्रेक टैग का उपयोग करके इस लाइन को ब्रेक कर दूंगा। फिर अपने सॉन्ग का नाम लिखूंगा, जैसे तुम ही हो। फिर मैं इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे प्ले ऑनलाइन, फिर डाउनलोड नाउ, फिर सेकंड। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड है वो अगले लाइन से शुरू हो, तो मुझे इस लाइन के बाद ब्रेक टैग का उपयोग करना होगा ताकि अगला जो टेक्स्ट है वो इस लाइन को ब्रेक करके ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। ओके, सो मैं अगला सॉन्ग का नाम लिख रहा हूँ, आई एम योर्स। फिर ब्रेक टैग का उपयोग करूँगा ताकि मैं तीसरा कंटेंट तीसरे लाइन से लिख पाऊँ। तेरा दोस्त। ओके, फिर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्ले ऑनलाइन, डाउनलोड नाउ। कॉपी कर ले, अगर सेम चीज़ अगर आपको लिखना है तो, और पेस्ट कर दे। चेक करें कि जिस तरह से आपने राइट करी है सेम तरीके से ये दिख रहा है कि नहीं। ओके, सो अब मैं कुछ इन्हेंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉन्ट के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करूँ, कलर को चेंजेस करूँ। तो सिंपली आप फॉन्ट टैग का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आप एक ही तरह के सब कुछ चाहते हैं तो आप फॉन्ट टैग सबसे पहले शुरू करें और लास्टली फॉन्ट टैग को लॉक कर दें, और फिर फॉन्ट टैग में जो भी एट्रीब्यूट आप पास करेंगे उन सारे एट्रीब्यूट का वैल्यूज़ इन सारे कंटेंट्स में लागू हो जाएंगे। अब मैं सेव करके रन करता हूँ। ओके, सो मैं इसके साइज में कुछ इन्हेंसमेंट करने जा रहा हूँ और डिज़ाइन भी चेंज करने वाला हूँ। तो मैं इसके डिज़ाइन को कैलिब्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं इसके साइज को 5 पिक्सल्स में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, यस। अब मुझे कुछ फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन करनी है, जैसे जब मैं प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करूँ तो ये ऑडियो प्ले हो जाए, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँ तो ये ऑडियो डाउनलोड हो जाए। तो ऐसा हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया है। अगर समझने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करिए। तो मुझे क्या करनी है, मैं प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करूँ तो ये सॉन्ग्स प्ले ही होनी चाहिए ना। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसको क्लिकेबल बनाना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद ये सॉन्ग प्ले हो। तो क्लिकेबल बनाने के लिए आपको ए टैग से इसको लॉक करना पड़ेगा, और जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हो उस फाइल को डिफाइन करने के लिए href एट्रीब्यूट का यूज़ करें। उसके पाथ के साथ उस फाइल का नाम डिफाइन कर दे। ओके, तो उस फाइल का नाम है मेरे पास तुम ही हो extensionally.mp3। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारे फाइल के पास, यानी कि हमारा जो audio.html फाइल है, इस फाइल के पास एक ऑडियोज़ नाम की फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये सारे सॉन्ग्स मौजूद है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पाथ दिया कि एक ऑडियोज़ नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये सॉन्ग मौजूद है। क्लियर? तो जब मैं प्ले ऑनलाइन पे अब क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँ तो ये सॉन्ग हमारे यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए भी आपको इसको क्लिकेबल बनाना होगा, क्योंकि आप चाहते हो क्लिक होने के बाद ये टास्क परफॉर्म हो, इसलिए। तो डाउनलोड का फीचर्स भी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को लिंक करना होगा। तो मैं अपने फाइल को लिंक कर दे रहा हूँ और अपने फाइल का नाम लिख रहा हूँ तुम ही हो .mp3। फिर मैं इसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट पास करूँगा और इसका वैल्यू लिखूँगा डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके पास डाउनलोड वैल्यू है। मींस जब आप इस डाउनलोड नाउ वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सॉन्ग आपके सिस्टम में मौजूद है, आपके सर्वर के डायरेक्टरीज में, वो आपके यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस,
तो जब मैं प्ले ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग्स यूजर के सिस्टम में प्ले हो जाएगी। जब मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये सॉन्ग्स यूजर के सिस्टम में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। और उसी तरह से आप आई एम योर्स वाले सॉन्ग में लिंक करें, फिर डाउनलोड नाउ में लिंक करें, फिर तेरा दोस्त वाले में भी लिंक करें। इसी तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स का जितने भी कलेक्शंस होंगे आपके वेबसाइट में, सारे कलेक्शंस को इस तरह से डिफाइन करके आप इस तरह से लिंक कर दें जैसे मैंने इसमें लिंक किया है। ओके। सो और भी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कंपनीज़ का नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मेरी कंपनीज़ का नाम है स्वीटूज मीडिया। सो बेसिकली मैं कंपनीज़ के टाइटल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ डेवलप्ड बाय स्वीटूज मीडिया। ओके, सेव करें। यस, मैं चाहता हूँ कि ये अनदर लाइन से शुरू हो, तो इसके पहले आप ब्रेक टैग का उपयोग कर दें। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे वेबसाइट के राइट हैंड साइड में दिखे, तो सबसे पहले मैं इसको किसी भी हेडिंग्स के टैग से लॉक कर दूंगा। जैसे मैं H4 से लॉक कर रहा हूँ और फिर अलाइन एट्रीब्यूट पास करूँगा और इसका पोजीशन डिफाइन करूँगा राइट। फिर मैं फॉन्ट टैग को शुरू करके इसका कलर कन्वर्ट कर रहा हूँ रेड में। फिर फेस एट्रीब्यूट के द्वारा इसका डिज़ाइन कन्वर्ट कर रहा हूँ कैलिब्री में, और साइज एट्रीब्यूट के द्वारा इसका साइज कन्वर्ट कर रहा हूँ 5 पिक्सल्स में। ओके, सिंपली जैसे आपने फॉन्ट टैग को शुरू किया था उसी तरह से फॉन्ट टैग को लॉक कर दे। गाइज, अगर ये वीडियोज आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो रही तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें, ऑटोमेटिकली ये वीडियोज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं सेव करके रन करता हूँ। ओके, डेवलप्ड बाय स्वीटूज मीडिया। क्लियर। अब एक काम अधूरा है। जब मैं इंडेक्स पेज ओपन करूँ और ऑडियो पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक वो पेज ओपन हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंडेक्स पेज को एडिट करोगे। आप ढूंढिए कि किस पे क्लिक करने के बाद उस पेज को हमें ओपन करनी है। तो मुझे ऑडियोज वाले टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उस पेज को ओपन करनी है। तो सबसे पहले मैं ऑडियोज को क्लिकेबल बनाऊंगा। तो क्लिकेबल बनाने के लिए आप ए टैग का उपयोग करें, यानी कि एंकर टैग, और href एट्रीब्यूट में उस पेज का नाम पास कर दें। तो उस पेज का नाम है ऑडियो और उसका एक्सटेंशन कोड है .html। तो इसका मतलब है हमने ऑडियो टेक्स्ट से इस पेज को लिंक कर दिया। अब मैं जैसे ही ऑडियो पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक हमारे यूजर के सिस्टम में audio.html पेज ओपन हो जाएगी। अब मैं इंडेक्स फाइल को ओपन करके चेक करता हूं। सबसे पहले हमने इमेजेस के बारे में बनाया था, तो इमेज हमारा प्रीव्यू हो रहा है। फिर हमने ऑडियोज़ के बारे में बनाया, तो ऑडियोज हमारा प्रीव्यू हो रहा है। जब मैं प्ले ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है। और जब मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ऑडियो हमारे यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है। क्लियर। सो गाइज, आपको ऐसा अगर फील होता है कि मैं थोड़ा स्पीडली और फास्टली बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में इसको क्लियरली समझाया है। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।